यह कहा धोखेबाज लड़की की प्रेम कहानी। यह कहानी 2016 की है, जब मैं अपने दोस्त के साथ उसके की रिश्तेदार के प्रोग्राम में गया था। तब उसे उस प्रोग्राम के प्रीति नाम के एक लड़की से प्यार हो गया। उसके साथ ही प्रज्ञा नाम की एक लड़की उसके साथ आई हुई थी। पता नहीं कैसे, मुझे तो पता ही नहीं चला और उससे उस लड़की को पटा लिया। मुझे तो उसने यह बात तब बताई जब उस दोनों इस प्रोग्राम में एक दूसरे के नंबर की ले लिए थे। धोखेबाज लड़की मैं उसके कहने पर उन दोनों को बातें करते देखकर वहां से अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। जब वहां आकर अपना फ़ोन चलाने लगा, तभी मेरे दोस्त ने मेरे पास कॉल किया और मुझे ऊपर बुलाया। उसके कॉल करते ही मैं ऊपर चला गया। तब वो तीनों एक साथ बैठे हुए थे। मैं भी चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। हम सब ने कुछ देर तक बातें करी और फिर मेरा दोस्त प्रीति को लेकर वहाँ से चला गया। धोखेबाज लड़की उसके जाने के बाद मैं प्रज्ञा नाम की लड़की के पास बैठा हुआ था। हालांकि मैं उसके पास बैठा, लेकिन मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। तब को अपनी जगह से खड़ी होकर मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे दोस्त के बारे में पूछने लगी। क्या करता है, कहाँ से है, या पहले भी किसी से प्यार करता था क्या, ऐसे सवाल पूछने लगी धोखेबाज लड़की। तब मैंने उस लड़की को बिल्कुल पागल समझा। भला कोई कमीना दोस्त होगा जो अपने दोस्त का राज किसी दूसरे सामने खोलेगा। मैंने उस समय उस लड़की के सामने अपने दोस्त की तारीफ़ों की पुल बांध दिए। तभी वो मेरी तरफ देखने लगी और मुझसे पूछे, मैंने किसी से प्यार किया क्या? उसके कहने पर मैंने शरीफ बनकर उससे मना कर दिया। धोखेबाज लड़की कुछ समय बाद मेरे दोस्त प्रीति लेकर हमारे पास आ गई। फिर हम सब एक दूसरे के बात करने लगे। मैंने और मेरा दोस्त उस प्रोग्राम में खाना खाकर अपने घर आ गए। घर आकर मैंने अपने दोस्त को उसको बताई। उसके बाद उसने प्रीति के साथ बिताए हुए वक्त को मेरे साथ शेयर किया। धोखेबाज लड़की, उसने कहा, वो और प्रीति पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। उसके कहाँ से कि उसके बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। उसके बाद वो दोनों एक साथ ही इस प्रोग्राम में मिले, तब जाकर उन दोनों की बात हुई। वो मुझे प्रीति के बारे में ही बता रहा था। इतने में ही प्रीति कॉल आ गया और कॉल आते ही वो मेरे पास से दूर चला गया। धोखेबाज लड़की घर आकर मैंने ये बात हरी को बताई। तब हरी ने यह बात प्रीति से पूछी। तब प्रीति ने भी यह कहा कि प्रज्ञा भी यहाँ बात बता रही है कि पापा उसकी शादी करने की बात कर रहे हैं। प्रीति के भी ऐसा बोलने के बाद अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। कुछ ही दिनों बाद मैं हरी से भी अकेला रहने लगा। कब घर आता कब जाता ये हरी को कुछ नहीं पता था। जाता तब हरी को पता चलता, मैं सुबह उठकर मैं चला जाता तब उसे पता चलता। फिर एक दिन हरी ने मुझे कॉल किया और मुझसे समझाया और कहा कि मैं अपनी कंपनी पर ध्यान दूंगा। प्रज्ञा के साथ आते ही अपनी कंपनी को भूल गया। धोखेबाज लड़की, हरी के समझाने के बाद भी मैं कुछ दिनों बाद उसे भूल गया था। धीरे धीरे मैं अपना मन में काम लगाने लगा। एक दिन की बात है, जब मैं ऑफिस में अपनी केबिन में बैठा हुआ था, तब एक लड़का मेरे पास जॉब के लिए आया। मैंने उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद अपनी कंपनी में रख लिया। तब उसने मुझे रिक्वेस्ट की और गर्लफ्रेंड को भी इस कंपनी में जॉब दे दो। मैंने पहले ही मना कर दिया था, लेकिन उसने मेरे पास कई दिनों तक उसकी गर्लफ्रेंड को जॉब देने के लिए उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद जॉब देने की हाँ की। उस लड़के ने मुझे थैंक्स कहा और कहा चले गया। अगले दिन वो गर्लफ्रेंड को लेकर मेरी कंपनी में आए। धोखेबाज लड़की, तब मुझे पता नहीं था कि वो लड़की आई और वो लड़का प्रज्ञा को लेकर मेरी केबिन में आया। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उस लड़के ने मुझे कहा कि सर, मैं जिस लड़की की बातें कर रहा था वो यह है। जब हम दोनों एक दूसरे को देखा था तो चकित रह गया। प्रज्ञा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे देखकर मैंने सोचा कि इसकी तो शादी होने वाली थी और ये इस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही है। मैंने उससे
उस समय तो कुछ नहीं कहा और उसे अपने ऑफिस में जॉब दे दी। यह बात मैंने हरी को बताई। तब हरी भी इस बात को सुनकर चकित रह गया। तब उसने प्रीति को कॉल किया और यह बात उससे कही। तब उसने भी यही उन दोनों धोखेबाज लड़की। अगले दिन मैंने उसे लड़के को अपनी कैबिन में बुलाया, उससे सच बुलवाने के लिए उसे अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले गया। तब मैंने बातों ही बातों में उससे पूछ लिया कि प्रज्ञा से तुम्हारी शादी होने वाली है। तब उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बताया कि प्रज्ञा ने उसे एक होटल में प्रपोज़ किया था। धोखेबाज लड़की। उसने कहा कि वो किसी लड़के से पहले से प्यार करती है, लेकिन उससे झूठ बोलकर उससे पीछा छुड़वा कर वो मेरे पास आ गई थी। उस लड़के ने मुझे सारी बातें बता दी। यह बात मैंने घर आकर हरी को बताई। तब हरी ने प्रीति से प्रज्ञा को लेकर आने को कहा। धोखेबाज लड़की। शाम को प्रीति प्रज्ञा को लेकर वहाँ आ गई। तब मैंने सारी बातें उन सबके सामने कही। तब उसने मुझे माफ़ी मांगी और रोने लगी। उसने कहा कि हम सब भूल फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। उसने कहा कि वह उस लड़के को छोड़कर मेरे पास फिर से आ जाएगी। तब मैं उससे साफ मना कर दिया और कहा कि कभी जीवन में सही से भी रहना सीख लो धोखेबाज लड़की। उस लड़के ने तुम्हें जॉब दिलाने के लिए मुझसे कितनी रिक्वेस्ट की हुई तुम सोच भी नहीं सकती। किसी के प्यार को मजाक बनाना अच्छा नहीं है। यदि तुम मेरे पास अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। हरी और प्रीति भी कुछ देर बाद वहाँ से चले आए। धोखेबाज लड़की। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, माय चैनल।